दे कितना पैसा तुझे चाहिए? साहब प्लीज मुझे दे दो। ये सब तेरा नहीं हो सकता। पैसा चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा। नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। तो पैसे भूल जा। शहर की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। हॉर्न, बसों की घरघराहट, ऑटो वालों की आवाजें और लाल पीली हरी बत्तियों के बीच दौड़ती जिंदगी। उसी शोर के बीच एक बड़ा सा ट्रैफिक सिग्नल था जहां हर दिन गाड़ियां रुकती, लोग जल्दी में घड़ियां देखते और कुछ चेहरे उम्मीद लेकर खड़े रहते। उन्हीं चेहरों में एक चेहरा था 15 साल की एक भिखारी लड़की का। उसका नाम राधा था। राधा का घर कोई पक्का मकान नहीं था। शहर के पुराने पुल के नीचे टीन की चादरों और प्लास्टिक के टुकड़ों से बना एक छोटा सा ठिकाना ही उसका संसार था। मां को गुजरे 2 साल हो चुके थे और पिता शराब में डूबकर एक दिन कहीं चले गए थे, फिर कभी लौटकर नहीं आए। तब से राधा अकेली थी। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, पास के नल से पानी भरती, अपना चेहरा धोती और अपने लंबे घुंघराले बालों को उंगलियों से ही सुलझाकर पीछे बांध लेती। उसके कपड़े पुराने और फटे होते, लेकिन वह उन्हें जितना हो सके साफ रखने की कोशिश करती। उसके पास एक पुराना सा दुपट्टा था जिसे वह अपने कंधों पर संभाल कर रखती, जैसे वही उसका कवच हो। राधा देखने में बहुत सुंदर थी। सांवला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अजीब सी गहराई थी और मासूमियत जो किसी भी राहगीर का ध्यान खींच ले। कई लोग उसे देखकर कहते, इतनी सुंदर लड़की, किस्मत देखो, भीख मांग रही है। लेकिन किसी ने कभी उसकी किस्मत बदलने की कोशिश नहीं की। हर दिन वह उसी सिग्नल पर जाती, सड़क के किनारे मिट्टी में एक पुराना फटा कपड़ा बिछाती और उसके ऊपर एक छोटी सी स्टील की थाली रख देती। जब सिग्नल लाल होता, गाड़ियां रुकतीं और राधा दोनों हाथ जोड़कर एक एक गाड़ी के पास जाती। माताजी, कुछ दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। उसकी आवाज में विनम्रता होती, मजबूरी होती, लेकिन कभी गिड़गिड़ाहट नहीं। वह अपनी आंखें झुकाकर बात करती, किसी की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देखती। कभी कोई सिक्का डाल देता, कभी कोई नोट, और अक्सर लोग शीशा चढ़ाकर मुंह फेर लेते। कुछ लोग दया से देखते, कुछ तिरस्कार से और कुछ ऐसी निगाहों से जो राधा को अंदर तक सिहरा देती। उसने कम उम्र में ही लोगों की नजरों को पहचानना सीख लिया था। कौन सच में मदद करना चाहता है और कौन उसकी मजबूरी का फायदा उठाना। उस दिन भी सुबह से वह सिग्नल पर थी। धूप तेज हो रही थी और सड़क की गर्मी उसके पैरों को जला रही थी। उसने अपनी थाली में गिरे सिक्कों को देखा, बस इतने कि शाम का खाना आ जाए। तभी दूर से एक काली चमचमाती कार आती दिखी। कार बहुत महंगी लग रही थी। उसके शीशे काले थे और अंदर कौन बैठा है साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिग्नल लाल हुआ और कार ठीक वहीं आकर रुकी जहां राधा बैठी थी। उसने धीरे से उठकर दुपट्टा ठीक किया और कार के पास गई। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, शीशा थोड़ा नीचे हुआ। अंदर एक आदमी बैठा था, उम्र करीब 40 साल, साफ सुथरा सूट बूट, हाथ में महंगी घड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में कुछ ऐसा जो राधा को असहज कर दे। राधा ने सिर झुकाकर कहा, साहब कुछ दे दीजिए। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक राधा पर ठहरी रहीं। राधा ने नजरें झुका ली। आदमी मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी। उसमें दया नहीं, कुछ और था। कुछ पल तक वह आदमी बिना कुछ बोले राधा को देखता रहा। फिर उसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली, मोटी गड्डी। उसने उसे हल्का सा बाहर निकालकर राधा को दिखाया। राधा की आंखें एक पल को उस गड्डी पर टिक गईं। उसने शायद ही कभी एक साथ इतने पैसे देखे थे। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो तो ये सारे पैसे तुम्हारे। राधा का दिल धक से रह गया। वह छोटी थी, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसने शहर की कहानियां सुनी थी, लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने वाले लोग, फिर उनका कभी पता नहीं चलता। उसने एक कदम पीछे हटते हुए दुपट्टा और कसकर पकड़ लिया। साहब, मैं भिखारी हूं, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पर मेरी इज्जत है, आप यहां से चले जाइए। आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने भौहें चढ़ाईं। अरे, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, ये जिंदगी भर भीख मांगोगी, मेरे साथ चलोगी तो ऐश करोगी। राधा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों में लोग ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शहर में लोग देखने के आदी हो चुके थे, बोलने के नहीं। आदमी ने थोड़ा और झुककर कहा, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, 2 दिन में खुद चलकर आ जाओगी। राधा की आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था।
आप बड़े आदमी लगते हैं, उसने कहा, पर सोच छोटे लोगों जैसी है। मैं गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। इतने में सिग्नल हरा हो गया। पीछे से गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। आदमी ने झुंझलाकर नोटों की गड्डी वापस जेब में डाली, शीशा चढ़ाया और कार आगे बढ़ा दी। जाते जाते उसने एक आखिरी बार राधा को घूर कर देखा। राधा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह वापस अपने फटे कपड़े पर बैठ गई और थाली को अपने पास खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह जानती थी रोने से कोई नहीं आएगा। उस दिन के बाद वह और सावधान हो गई। अब जब भी कोई महंगी गाड़ी उसके पास रुकती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। लेकिन उसने सिग्नल छोड़ना नहीं चुना। वह भागती तो शायद भूखी मर जाती, पर झुकती तो जीते जी मर जाती। कुछ दिनों बाद वही काली कार फिर से उस सिग्नल पर दिखी। इस बार राधा दूर ही खड़ी रही। कार रुकी, शीशा नीचे हुआ, लेकिन राधा पास नहीं गई। आदमी ने इशारे से बुलाया। राधा ने सिर झुका लिया और दूसरी दिशा में चली गई। आदमी ने गुस्से में कुछ कहा, पर ट्रैफिक की आवाज में वह शब्द खो गए। पास में चाय बेचने वाला बूढ़ा रमेश ये सब देख रहा था। वह राधा को कई साल से जानता था। उसने उसे बुलाया। बेटी, उस गाड़ी वाले से दूर रहा कर, उसने चिंता से कहा। राधा ने धीमे से जवाब दिया, चाचा, मैं समझ गई हूं। रमेश ने उसे एक गिलास पानी दिया। तू पढ़ना चाहती है कभी? राधा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। पढ़ाई? मेरे बस की बात नहीं चाचा। क्यों नहीं? पास में एक संस्था है जो सड़क के बच्चों को पढ़ाती है। मैं बात करूं क्या? उस रात राधा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में पहली बार एक नया ख्याल आया। क्या सच में वह इस सिग्नल से आगे की जिंदगी जी सकती है? अगले दिन रमेश उसे उस संस्था में ले गया। वहां कुछ और बच्चे थे। कोई फूल बेचता था, कोई कूड़ा बीनता था। एक दीदी थी जिनका नाम सुनीता था। उन्होंने राधा से प्यार से बात की। तुम पढ़ना चाहती हो? राधा ने धीरे से कहा। हां, पर मुझे काम भी करना होगा। हम शाम को क्लास रखते हैं। सुनीता दीदी ने मुस्कुराकर कहा, दिन में तुम जो करती हो करो, शाम को पढ़ाई। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि शायद वह सिर्फ भिखारी लड़की नहीं है। समय बीतने लगा। दिन में वह सिग्नल पर जाती, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ मजबूरी नहीं, एक सपना भी होता। शाम को वह अक्षर सीखती आई। धीरे धीरे वह अपना नाम लिखने लगी। जब उसने पहली बार राधा लिखा तो उसकी आंखें भर आईं। काली कार कभी कभी अब भी दिख जाती, लेकिन वह आदमी अब उससे बात करने की कोशिश नहीं करता था। शायद उसे समझ आ गया था कि यह लड़की टूटने वाली नहीं। 1 साल बीत गया। राधा अब 16 की हो चुकी थी। वह थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी। संस्था की मदद से उसे एक छोटे से ढाबे में काम भी मिल गया, बर्तन धोने का। लेकिन तय मजदूरी के साथ उसने सिग्नल छोड़ दिया। एक दिन वही काली कार ढाबे के सामने आकर रुकी। राधा का दिल एक पल को थम गया। वही आदमी उतरा। उसने राधा को पहचाना। अरे, तुम यहां? राधा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अब उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थी। हां, काम करती हूं, भीख नहीं मांगती। आदमी ने हल्की हंसी हंसी। देखा, मैंने कहा था ना, जिंदगी बदल सकती है। राधा ने शांत स्वर में कहा, मेरी जिंदगी बदली है, लेकिन आपकी वजह से नहीं, अपनी मेहनत से। आदमी कुछ पल चुप रहा। शायद पहली बार किसी ने उसे इस तरह जवाब दिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कार में बैठा और चला गया। राधा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी मां कहीं से उसे देख रही हो और मुस्कुरा रही हो। उसने मन ही मन कहा, मैं गरीब हो सकती हूं, पर मेरी इज्जत मेरी ताकत है। उस दिन से राधा ने ठान लिया कि वह पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और एक दिन उन बच्चों के लिए कुछ करेगी जो सिग्नल पर खड़े हैं। उसने समझ लिया था, गरीबी गुनाह नहीं, लेकिन आत्मसम्मान खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। शहर का वही सिग्नल अब भी है। गाड़ियां रुकती हैं, लोग भागते हैं और कुछ बच्चे अब भी हाथ फैलाते हैं। लेकिन उन बच्चों में अब एक लड़की है जो शाम को उन्हें पढ़ाती है, उन्हें अक्षर सिखाती है और सबसे जरूरी बात, उन्हें यह सिखाती है कि हम गरीब हो सकते हैं, पर हम बिकाऊ नहीं हैं। राधा की कहानी कोई परीक्षा नहीं थी। उसमें संघर्ष था, डर था, भूख थी और अपमान भी, लेकिन उसमें साहस भी था। 15 साल की एक भिखारी लड़की ने उस दिन सिग्नल पर सिर्फ एक आदमी को मना नहीं किया था, उसने अपनी किस्मत को गलत दिशा में मुड़ने से रोक दिया था। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है।